मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स में 1 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं और फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय थल सेना के 34वें प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है 34वें प्रमुख के रूप में? थल सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जनरल धीरज सेठ, इनका नाम है जनरल धीरज सेठ। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए, जनरल धीरज सेठ। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल धीरज सेठ ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे भारत के 34वें थल सेना प्रमुख बने हैं और उनके नेतृत्व में सेना का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के और बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट पढ़ते हैं। चलो भाई आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। चलिए आंसर ब्लर आ रहा, चलिए आ गया सामने कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य कैबिनेट द्वारा पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी है? केंद्र शासित प्रदेश से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली, इसका आंसर बी होगा दिल्ली। अब थोड़ा आंसर साफ साफ देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर दिल्ली होगा, सॉरी दिल्ली। चलिए थोड़ा दिल्ली के बारे में देख लेते हैं क्या है। और कि दिल्ली कैबिनेट ने 29 जून 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2030 तक चलेगी। बस इतना डेट याद रखिएगा आप लोग। इसके तहत करीब 15,000 करोड़ का निवेश अनुमानित है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर दिवस मनाया जाता है? बस यही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। थोड़ा विधान चंद्र राय के बारे में देख लेते हैं। और कि भारत के चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए हमने बताया था ना, विधान चंद्र राय की स्मृति में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा चौथा स्क्रीन पर है, देखिए अब साफ साफ दिख रहा होगा कि दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 के तहत कितने रुपए तक की एक शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रॉनिक कारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट मिली है? ध्यान दीजिएगा, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क दोनों से 100% छूट मिली है। तो इसका आंसर होगा डी, 30 लाख। इसका आंसर डी होगा, 30 लाख। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि इस नई नीति के तहत दिल्ली ने पंजीकृत 30 लाख या उससे कम की एक्स शोरूम कीमत वाली विशुद्ध, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कारों की रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट प्रदान की जाएगी। हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी। हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5वां स्क्रीन पर है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था, जिसने 1 जुलाई 2026 को अपने स्थापना का 9वां वर्ष पूरा किया है? 9वां वर्ष मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर होगा 2017। आंसर बी होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं जीएसटी के बारे में कि भारत ने राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। इस प्रकार 1 जुलाई 2026 को जीएसटी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर फटाफट आ जाओ, स्क्रीन पर है, देखिए साफ दिख रहा, थोड़ा ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए पढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय शतरंज के खेल में उनके जीवन भर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिए, शतरंज खिलाड़ी है, फेमस खिलाड़ी कौन शतरंज है, तो आप लोग को पता ही होगा कौन है ये। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसका आंसर होगा सी। शतरंज के खिलाड़ी फेमस कौन है? इसका आंसर विश्वनाथ आनंद जी। सी इसका आंसर सी होगा, विश्वनाथ आनंद।
5 बार के विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं ये, विश्व चैंपियन 5 बार इन्होंने जीती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी इनके बारे में और देख लेते हैं। शतरंज खिलाड़ी, भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी 5 बार, देखिए 5 बार विश्व चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं। आनंद को भारतीय शतरंज खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विश्वनाथ आनंद को। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 7वां स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोग को ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं। चलिए, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, ध्यान रखिएगा, गगन की मदद से भारत की पहली बार किस जेट विमान की सफल सैटेलाइट आधारित लैंडिंग कराई गई है। गगन का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या, बस यही पूछा जाएगा कि गगन का फुल फॉर्म क्या है। तो गगन का फुल फॉर्म है, इसका आंसर होगा ए, पहले ए ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसका आंसर ए होगा। तो गगन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो आर्गमेंटेड नेविगेशन। 2-3 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या में भी यही दिया और कुछ नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा आप लोग, पहले ऑप्शन सब दिखा दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ब्लर आ रहा था, दिखा दे रहे हैं। चलिए, कि 8वां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी? चार्टर्ड अकाउंट की स्थापना कब की गई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1949 में। कब की गई थी? 1949 में। इसका आंसर होगा बी, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसका आंसर बी होगा, 1949। 1949, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि संसद के एक अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल सीएडी मनाया जाता है, नेशनल सीएडी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में क्वेश्चन आता है, उसकी भी वीडियो हम ला देंगे आप लोगों के सामने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन सब देख लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एबीसी, ध्यान रखिएगा, एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को, ध्यान रखिएगा, किस देश को हराकर पहली बार ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? किस देश को भारत ने हराया है? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा बी, बहरीन। बहरीन को हराया, सॉरी, इसका आंसर बी होगा, बहरीन। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं बहरीन के बारे में, सॉरी। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन को मात देकर एवीएस मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में देश के लिए पहला ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली बार जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन की तरह आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 जुलाई 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा सामान्य और तत्काल सेवाओं के सर्विस चार्ज में बदलाव के बाद किस महत्वपूर्ण दस्तावेज को बनवाने में आवेदन फीस बढ़ा दी है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में फीस बढ़ाई गई है? तो पासपोर्ट में, पासपोर्ट भी इसका आंसर होगा सी, पासपोर्ट में। पासपोर्ट में फीस जो है बढ़ाई गई है, 1 जुलाई से बढ़ गई है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले कई नियमों के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवाओं में के सर्विस चार्ज में संशोधन किए जाने के बाद पासपोर्ट आवेदन की फीस में बढ़ोतरी की है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए और सब्सक्राइब करके देखें हम कैसा पढ़ाते हैं, तो थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।